बिल्कुल, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तरकाशी से लगातार मैं और वैभव आपको बता रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में अंदर मैनुअल ड्रिलिंग का काम लगभग हो चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, एक क्योंकि क्योंकि आज देश की सबसे बड़ी खबर से आ रही है। आपको लगातार ये बता रहे हैं कि अंदर मैनुअल ड्रिलिंग का काम जो है वो लगभग यहाँ पर पूरा हो चुका है और किसी भी वक्त अब मजदूरों को बाहर निकालने का जो सिलसिला है वहां पर शुरू हो सकता है। देखिए, एक एम्बुलेंस और अंदर गई थी, अभी वो बाहर आती हुई नजर आ रही है, लेकिन अंदर एक अस्थायी बेड की व्यवस्था, अस्थायी अस्पताल की व्यवस्था कर ली गई है कि अगर स्थिति थोड़ी भी नाजुक होती है हमारे मजदूर भाइयों की जो 17 दिनों से जिंदगी की ये जंग लड़ रहे थे, उन्हें इस अस्पताल में भर्ती कर दिया जाएगा और उनका इलाज यहीं पर किया जाएगा। पहले तो एम्बुलेंसेज के लगने का सिलसिला भी यहाँ लगातार जारी है। 41 की 41 एम्बुलेंस यहाँ लग चुकी हैं। अंदर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस आपको अपनी कतारों में यहाँ पर नजर आ जाएंगे और इसी के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टुकड़ियां हैं वो अंदर जा चुकी हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उनके हाथ में आपने देखा कि किस तरीके से स्ट्रेचर था, रस्सी थी, सीढ़ी थी, यानी कि रेस्क्यू को लेकर जो भी जरूरत का सामान है वो यहाँ पर मौजूद था। हालांकि ये एम्बुलेंस जो आपको अंदर जाती हुई नजर आ रही है और दोबारा वो बाहर आ रही है, उसकी वजह यह है कि इन्हीं एम्बुलेंस के भीतर जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है वो लेकर अंदर जाया जा रहा है और जो अस्थायी अस्पताल बनाया गया है वहां पर उसको उतारा जा रहा है और जब मेडिकल इक्विपमेंट्स अंदर उतर जाते हैं तब ये एम्बुलेंस जो है वो बाहर आ रही है। लेकिन और जो 40 एम्बुलेंस है वो यहाँ पर तैनात आपको बाहर नजर आ जाएंगी। तो एम्बुलेंस जो अंदर गई और अभी बाहर आई उसकी वजह यही थी क्योंकि मेडिकल इक्विपमेंट्स और सामान और दवाइयां सब कुछ इसी एम्बुलेंस के भीतर ले जाई गई थी, उसे उतार लिया गया और उसके बाद में एम्बुलेंस जो है वो बाहर आ गई है। तो फिलहाल ये तस्वीरें एक एक करके हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जद्दोजहद और ये कोशिश जो इतने समय से लगातार यहाँ पर देखी गई वो अब पूरी होती हुई नजर आ रही है और किस तरीके से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया गया, कैसा। बिल्कुल सस्ती रोकना चाहेंगे आपको एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल टनल के अंदर फंसने वाले स्ट्रेचर जो है वो ले जाए गए हैं। तस्वीर लगातार टनल के बाहर के हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। स्ट्रेचर दरअसल इसी स्ट्रेचर के जरिए स्क्रॉल करके इन सभी श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा। सबसे पहले इस ऑपरेशन में हम आपको बता दें एनडीआरएफ के कुछ जवान जो हैं वो इस पाइप के जरिए मजदूरों तक जाएंगे, फिर उसके बाद उनको पूरा बताएंगे कि आपको कैसे इस स्ट्रेचर पर लेटना है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी छोर पर जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो रस्सी के जरिए उस स्ट्रेचर को खींचेंगे जिन स्ट्रेचर्स में व्हील लगा हुआ है। और अब आप सबसे बड़ी तस्वीर देख लिए, एम्बुलेंस जो है वो अब लगातार इस टनल के अंदर जाती हुई। ये सबसे बड़ी पिक्चर अब तक के इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी। जो एम्बुलेंस यहां पर असेंबल की गई थी वो एम्बुलेंस अब धीरे धीरे टनल के अंदर जा रही है। रास्ता साफ कर दिया गया है, ग्रीन कॉरिडोर मेंटेन है, हर एक तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और आज 17 दिन बाद इस बिल्कुल वैभव आप लगातार ये तस्वीर दिखा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ ही देर में टनल साइट पर पहुंचने वाले हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपना अस्थायी जो कैंप है यहीं पर बना रखा था। लेकिन जैसा वैभव आपको तस्वीर दिखा रहे थे, मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से एक एक करके एम्बुलेंस बैक होती हुई अब अंदर की ओर जा रही है, अंदर उनको लगाया जा रहा है और कुछ ही देर में टनल साइट पर मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचने वाले हैं क्योंकि लगातार पल पल की नजर मुख्यमंत्री की भी बनी रही इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर क्योंकि मुख्यमंत्री होने के नाते उनके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी। ये 41 मजदूरों का रेस्क्यू ठीक से हो उस पर पल पल की पैनी नजर जो है वो मुख्यमंत्री, सीएमओ और पीएमओ दोनों की ही यहाँ पर बनी रही। और सीएम धामी सुबह 9 बजे यहाँ पर पहुंचे थे, शाम 9 बजे यहाँ पहुंच गए थे, प्रेस से बात की, काफी खुश नजर आ रहे थे क्योंकि वो आश्वस्त थे। अंदर जाकर उन्होंने देखा था कि पाइप पुशिंग का काम कितनी आसानी से अब हो पा रहा है, कोई बड़ा हडल नहीं है और अब किसी भी बड़ी बाधा की ओर कोई संकेत नहीं है। तो कुछ ही देर में मुख्यमंत्री चाहेंगे क्योंकि बहुत अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें, रेस्क्यू के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हेलीकॉप्टर भी पूरी तरह से तैयार है। अगर जरूरत पड़ती है तो मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को भी इस्तेमाल किया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन में हर मुकम्मल तैयारी है, जमीन से लेकर हवा तक इन श्रमिकों को सुरक्षित पहुंचाने की और इन श्रमिकों को मेडिकल ट्रीटमेंट देने की। तस्वीर एक एक जो आज की दिखा रहे हैं बहुत अहम है। एम्बुलेंस अब बैक, आप देखिएगा बैक होकर इस टनल के अंदर जा रही है। लाइन से सभी एम्बुलेंस जो है टनल साइड में आपको असेंबल नजर आ रही होंगी और सबसे अहम सबसे बड़ी तस्वीर वो होगी जब पहली एम्बुलेंस श्रमिकों को लेकर बाहर निकलने का सिलसिला शुरू होगा। एनडीआरएफ के जवान, एसडीआरएफ के जवान जिस तरीके से एक एक खबर बता रहे हैं आपको हम ये बता दें कि एम्बुलेंस के
अब पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एजाज, आप तस्वीरें दिखाइएगा। 3 एम्बुलेंस आपको लाइन से दिखाई दे रही हैं जो इस वक्त टनल के भीतर मौजूद हैं। एजाज, अभी आपको जूम करके वो तस्वीर दिखाएंगे कि ये तीनों एम्बुलेंस अंदर किस तरीके से बैक होती हुई पीछे की साइड से अंदर गई हैं, कि जिस तरीके से अब इन एम्बुलेंसेस का जो काम है वो यहाँ पर अब आप मान लीजिए कि शुरू होगा, क्योंकि तैयारी पूरी हो चुकी है। बैक करती हुई ये एम्बुलेंस आपको टनल साइड के अंदर दिखाई दे रही है, टनल के भीतर जाती हुई दिखाई दे रही है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के पहुंचने के बाद में एक एक करके एम्बुलेंस को अंदर लगाना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि आप देखिए कि अंदर एक अस्थायी अस्पताल की तैयारी की गई, लेकिन अगर मजदूरों की स्थिति बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं होगी, वो ठीक होंगे, तो उन्हें तुरंत एम्बुलेंस में ले जाकर सीधा चिलियानी सौर जो बिल्कुल सस्ती। इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे। टनल के अंदर अस्थायी कैंप मेडिकल को लेकर बनाया गया है, जहां पर सबसे पहले इन मजदूरों का मेडिकल चेकअप होगा। मेडिकल चेकअप किए जाने के बाद चिलियानी वार्ड, जहां पर वार्ड बनाया गया है, स्पेशली वार्ड है 41 मरीजों के लिए, जिस वार्ड की तस्वीर रिपब्लिक भारत ने आपको दिखाई भी थी। अस्पताल के अंदर 41 बेडों को तैयार कर लिया गया है और यहां से इन सभी श्रमिकों को सीधा चिलियानी वार्ड ले जाया जाएगा, जहां पर इनको मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री का पर्सनल हेलीकॉप्टर भी तैयार है, अगर एयर ड्रिफ्ट किसी को करना पड़ा, वो तमाम स्थितियां जिन हालातों से। बिल्कुल ये तस्वीरें इस वक्त वैभव आप लगातार जिस तरीके से बता रहे हैं, और आपको बता दें तस्वीर आप यहां पर देखिए, ये माना जा रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन यानी कि जो मैनुअल ड्रिलिंग थी वो लगभग यहां पर पूरी हो चुकी है। मैनुअल ड्रिलिंग के पूरी होने के बाद ही एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें अंदर गई हैं, और आपको ये भी बता दें कि 3 से 4 एम्बुलेंस इस वक्त मुझे अंदर दिखाई दे रही है। एजाज ने वो तस्वीर भी इस वक्त आपको बता दें, टनल के अंदर की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। टनल के अंदर इस वक्त खुशी का माहौल देखा जा रहा है। आपको ये बड़ी खबर बता दें, वो तस्वीरें आप रिपब्लिक भारत की स्क्रीन पर यहाँ देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अंदर जो है खुशी का माहौल है, और खुशी का माहौल हो भी क्यों ना, क्योंकि लंबा इंतजार, लंबी घड़ी यहाँ पर बीती, 17 दिन का समय, कई घंटों का समय, कई रातें, कई दिन इसी तरीके से गुजरे, चाहे वो हमारे काम करने वाले मजदूर हो, चाहे रेड माइनस हो, चाहे रेस्क्यू की टीम हो, चाहे एक्सपर्ट्स की टीम हो, चाहे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की टीम हो, चाहे सीएमओ ऑफिस के लोग यहाँ जो मौजूद हैं, चाहे बीआरओ के जो अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, एनएचआईडीसीएल के जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, एसजीवीएनएल आरवीएनएल के अधिकारी जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये वो तमाम एजेंसीज रही जो मैं आपको बताऊं, जो यहाँ डटकर पिछले 17 दिनों से हर एक मुमकिन को, हमारी इंडियन आर्मी को भी हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आर्मी भी डटकर पहले दिन से अपनी कई यूनिट्स के साथ में यहाँ पर मौजूद थी, हर एक परिस्थिति में साथ देने के लिए। तो ये वो तमाम एजेंसीज रही हैं सरकार और प्रशासन के साथ साथ, जिन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में साथ दिया है, और सबसे बड़ी कामयाबी आखिर में किसी ने दिलाई, तो वो रैट माइनस है। वैभव, बिल्कुल सृष्टि, जिस बात का आप जिक्र कर रही थी, सभी सरकारी मशीनरियां झोंक दी गई थी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। कोई ऐसी यूनिट नहीं थी जो आपको 17 दिनों में ग्राउंड पर नजर नहीं आ रही हो, और 17 दिनों की जंग का नतीजा ये है। ये तस्वीर जो अब से कुछ देर बाद सामने आएगी पूरे देश के, जब इन श्रमिकों को इस एम्बुलेंस के जरिए बाहर निकाला जाएगा। सबकी नजरें इस वक्त इसी टनल पर टिकी हुई हैं, सिलक्यारा की ये टनल, जिस टनल से अब से बस कुछ देर बाद वो उम्मीदें निकलने वाली हैं, जिन उम्मीदों के लिए 17 दिनों वृहद संघर्ष हुआ। हर एक संघर्ष जिसकी तस्वीर रिपब्लिक भारत ने आप तक पहुंचाई, हर एक वो तस्वीर जहां पर जंग लड़ी गई, जूझा गया, लेकिन आज 17 दिनों बाद इन सभी तस्वीरों से परे सुखद तस्वीर अब से कुछ देर बाद आप सबकी टीवी स्क्रीन पर होगी। नजरें गड़ा कर रखिएगा अपनी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि जिस टनल से जिस खुशखबरी के निकलने का आप इंतजार कर रहे हैं, वो महज कुछ मिनटों दूर है। आपने लगातार बताया, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अलर्ट पर एयर एम्बुलेंस को रखा गया है। ऋषिकेश एम्स में भी तैयारी यहां पर पूरी की गई है, अगर जरूरत पड़ती है तो एयर एम्बुलेंस के जरिए भी लेकर जाया जा सकता है। अगर कोई भी मजदूर हमारे क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं तो उनको सीधे एयर एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाया जाएगा। जैसे वैभव ने बताया कि मुख्यमंत्री का भी हेलीकॉप्टर यहाँ तैयार है रेस्क्यू के लिए। एक बार फिर से एजाज आपको तस्वीरें दिखाएंगे, खास तस्वीर है, सबसे बड़ी तस्वीर है, क्योंकि तमाम जो एम्बुलेंस है वो बैक होकर अब अंदर जाती हुई नजर आ रही है। 3 एम्बुलेंस अंदर लग चुकी हैं और 40 के से ज्यादा
41 एम्बुलेंस यहाँ पर लगी हुई थी, जिनमें से 3 एम्बुलेंस अभी अंदर जा चुकी है। डॉक्टर्स की टीम आपको यहाँ पूरी तरीके से एक्शन मोड में मुस्तैद आपको दिखाई दे रही है। और पूजा पाठ का जो असर है वो भी यहाँ के लोग कह रहे हैं। नीचे थोड़ा पहाड़ी के ऊपर हम खड़े हैं और नीचे से जो आवाज़ें हम सुन पा रहे हैं, वहाँ भगवान के धन्यवाद किया जा रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि 41 जिंदगियों को मौत के मुंह से बाहर निकालकर हमारी ये बड़ी मजबूत टीम रेस्क्यू की, जिसमें बहुत सारी एजेंसीज रही हैं, सरकारी मशीनरी पूरी यहाँ पर लगाई गई और वो सभी यहाँ साथ देते हुए नजर आए। एक एक छोटा बड़ा एक जो आपको बता दें, छोटा बड़ा यहाँ पर चाहे साथ देने वाली टीमें रही, वो सभी ने बेहद साथ दिया है। और वो घड़ी अब आ चुकी है जिसका इंतजार 17 दिनों से किया जा रहा था। वैभव, ओवर टू यू। बिल्कुल सृष्टि, बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दो, और ये बड़ी खबर हम ब्रेक करने जा रहे हैं। मैनुअल ड्रिलिंग का काम टनल के अंदर पूरा हो चुका है। किसी भी वक्त वो बड़ी तस्वीर पूरे देश के सामने होगी, जिन तस्वीरों का इंतजार पूरा देश आज टकटकी लगाकर कर रहा है। मैनुअल ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम इस वक्त टनल के अंदर मौजूद है, सारा साजो सामान उनके पास है, और अब बस दूसरा चरण, यानी कि इन मजदूरों को सकुशल उस पाइप के जरिए बाहर निकालना, जिसकी शुरुआत अब से बस कुछ मिनटों बाद की जाएगी। आप देखिएगा, ये रेस्क्यू साइट है जहां पर युद्ध स्तर पर हर वो मुमकिन तैयारियां की गई हैं। सीधा रुख करेंगे अपनी सहयोगी सृष्टि का। सृष्टि, बड़ा अपडेट क्या कुछ है आपके पास इस वक्त? सृष्टि। बिल्कुल वैभव, आपको बता दें, जैसा हमने बताया था कि सुरंग के अंदर जब रेस्क्यू ऑपरेशन का काम पूरा हो जाएगा तो मजबूत कंधे एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवानों के वो यहाँ पर काम करेंगे, और वो अब सीधे अंदर जा चुके हैं। जो तस्वीरें एजाज ने आपको दिखाई थी, एक बार फिर से मैं सीधा तस्वीरों का ही रुख करूंगी, क्योंकि ये तस्वीरें बेहद जरूरी हैं। ये तस्वीरें आज के दिन की सबसे बड़ी तस्वीरें हैं, क्योंकि ये वो सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक का माना जा रहा है, जो पिछले 17 दिनों तक चला। और यहाँ पर अगर गिनती की जाए तो सबसे ज्यादा मशीनरी, सबसे ज्यादा सिस्टम, हर वो मशीन, हर वो तकनीक का इस्तेमाल किया गया, चाहे वो एआई टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो जितनी बड़ी तकनीक हो, सब लगाई गई। लेकिन आखिर में अगर सपोर्ट मिला तो वो रैट माइनस का था। हाथों के जरिए खुदाई की जाती है और उसके बाद में आप देखिए कि कितनी बड़ी सफलता मिलती है। जो अमेरिकन ऑगर मशीन बुरी तरीके से फंसी थी, वो कई बार फंसी और उसे निकालने की कोशिश की गई। कई बड़ी बाधाओं का सामना इस रेस्क्यू ऑपरेशन ने यहाँ पर किया है। आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री धामी की ओर से बड़ा अपडेट दिया गया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन का काम पूरा हो चुका है। काफिला आता हुआ नजर आ रहा है। आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं पहुंच रहे हैं, डीएमएसबी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप ऊपर से तस्वीर देख सकते हैं। इसी के साथ में बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने ट्वीट करके बता दिया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन का काम पूरा हो चुका है, यानी कि इस वक्त की सबसे बड़ी खुशी की खबर है, जिसका इंतजार हम कर रहे थे। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, आप लोग लोकल लोग हैं, यहाँ देख रहे हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू पूरा हुआ है। क्या